और एडवांस मैथ में क्या क्या पढ़ना है, बात को समझना। एडवांस में सबसे पहला टॉपिक में आप लिखिए ज्योमेट्री। ज्यामिति, ज्योमेट्री ज्यामिति। मास्क खोलिए सर, ऐसा आवाज नहीं जा रहा है, आवाज में दिक्कत है, मास्क खोल देंगे। ज्योमेट्री ज्यामिति। नहीं ठीक है सर, ठीक है, तो मास्क लगा ही करके पढ़ाने दीजिए, आराम से, सेफ रहेंगे, आप लोग भी सेफ रहिए। तो ज्योमेट्री में आपको पहला टॉपिक पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में सबसे पहले लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल, रेखा तथा कोण। रेखा तथा कोण सिलेबस से पहले आराम से लिख दीजिए, इसके बाद 1 बाय 1 आज समझना है। इंट्रोडक्शन, लाइन एंड एंगल, रेखा तथा कोण। दूसरा में लिखिए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन बहुभुज। पॉलीगॉन बहुभुज। पूरा सिलेबस बता दीजिए सर, पूरा सिलेबस ही बताएंगे। एडवांस में सबसे पहले ज्योमेट्री देखेंगे, ज्योमेट्री पोर्शन, और ज्योमेट्री पोर्शन में लाइन एंड एंगल, उसके बाद पॉलीगॉन बहुभुज। और तीसरा टॉपिक में देखेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल त्रिभुज। स्पेलिंग एरर होगा, वहां सुधार कर लेना है, क्योंकि मैथ का टीचर है, स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देना। लाइन एंगल पॉलीगॉन ट्रायंगल। ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। और क्वाड्रिलेटरल के बाद पांचवा टॉपिक सर्कल, वृत्त। ये ज्योमेट्री पोर्शन है सर, साथ साथ में सब आराम से छापते चलिए। तो ज्योमेट्री में लाइन एंगल पॉलीगॉन ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल और सर्कल। दूसरा पॉइंट आप लिखिए, पेज चेंज कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट में पढ़ेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। और मेंसुरेशन में 2D एंड 3D, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दोनों पढ़ेंगे। क्योंकि मेंसुरेशन जैसा ही ज्योमेट्री होगा, इसका मतलब समझिए कि 50 से 55% उसमें मेंसुरेशन का काम हो जाएगा। जितना आपको 2D वाले एरिया है, पेरीमीटर है, सब आपको ज्योमेट्री में होगा। और ज्योमेट्री के जस्ट बाद क्या पढ़ लेंगे? मेंसुरेशन। ज्योमेट्री के जस्ट बाद मेंसुरेशन पढ़ेंगे। 2D में कौन कौन से आकृति आता है आप लोग को पता होना चाहिए। 2D में 2 डायमेंशनल, जिसमें लेंथ और ब्रेथ है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, वो 2 डायमेंशनल होता है।
और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों शामिल हो जाएगा, वो 3 डायमेंशनल होगा। 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल जिस आकृति का क्षेत्रफल और सिर्फ परिमाप आयतन नहीं निकाला जाएगा, जिस आकृति का आप आयतन नहीं ज्ञात कर सकते हैं, वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं, तो जब आयतन नहीं निकालेंगे वो 2D होगा, और जिसे हम आयतन निकालेंगे वो 3D होगा। जितना ट्रायंगल है वो 2 डायमेंशनल होंगे। क्वाड्रिलेटरल टू डायमेंशनल होंगे। पॉलीगॉन, बहुभुज जितना आएगा, षष्ठभुज, पंचभुज, अष्टभुज, ये सब 2 डायमेंशनल है। वृत्त, सर्कल, ये सबका आयतन नहीं निकाला जाता है, सिर्फ क्षेत्रफल निकाला जाता है। रेक्टेंगल छूट गया। देखिए क्वाड्रिलेटरल में ही रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल में ही आपको क्या है, रेक्टेंगल है। तो क्वाड्रिलेटरल में आएंगे तो इसमें पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ट्रेपीजियम है, काइट है, वो सब 1 बाय 1 किस में चलेंगे तो क्वाड्रिलेटरल में आएंगे। तो ट्रायंगल में भी बहुत सारे हैं, साइड के आधार पर है, आपको साइड से और कोण से 3-3 त्रिभुज, 6 त्रिभुज हो जाएंगे, टोटल 6 ट्रायंगल। एक होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, एस्केलेन ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो वो ट्रायंगल में आएंगे तो ट्रायंगल का जितना आपका टाइप्स है वो सब पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री कहां लिखाया, अभी हम पूरा समाप्त कर दिए, एडवांस सिलेबस अभी लिखा ही रहा है ना, तो ट्रिगोनोमेट्री भी लिखेंगे, हड़बड़ा रहे हैं का। ये आपको आया ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन, सर्कल, ये 2 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल जिसे आप आयतन निकाल सकते हैं, तो आप आयतन कहिएगा कि बेलन, सिलेंडर को आप आयतन निकालते हैं, यस सर निकालते हैं। शंकु का आयतन निकालते हैं, कोण का, यस सर शंकु आयतन निकलता है, 3D हुआ। घन, क्यूब निकालते हैं, हाँ सर। घनाभ का भी आयतन निकलता है, आपका जवाब आएगा यस सर घनाभ का भी निकालते हैं। क्यूबॉइड, घनाभ का भी आयतन निकलता है, घनाभ, घन घनाभ का आयतन निकलता है। जिस आकृति का आप आयतन निकालिएगा, गोला का आयतन निकलता है, आप कहेगा यस सर गोला का हम आयतन निकालते हैं। गोला के बाद आपको आ गया प्रिज्म, पिरामिड आ गया, पिरामिड, समचतुष्फलक, टेट्राहेड्रल, समचतुष्फलक, टेट्राहेड्रल। तो जिस आकृति का आयतन निकालेंगे वो 3D आएगा, और जिस आकृति का आयतन नहीं निकालेंगे वो 2D आएगा। तो ये हमको मेंसुरेशन था। जैसे ज्योमेट्री समाप्त होगा, ज्योमेट्री समाप्त होते ही मेंसुरेशन पढ़ लेंगे, बात समझ में आएगा। हिंदी में सर जी, हिंदी में तो अभी ट्रायंगल का त्रिभुज लिखा है कि ये त्रिभुज है, और क्वाड्रिलेटरल के अभी चतुर्भुज लिखे हैं, इससे पहले चतुर्भुज। पॉलीगॉन का बहुभुज अभी लिखे, और सर्कल का मतलब वृत्त। इंग्लिश में सिलेंडर, शंकु को कोण कहेंगे इंग्लिश में, क्यूब, क्यूबॉइड, सरफेस, प्रिज्म, पिरामिड, टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन। अब बात को समझना है। तीसरा के बाद जो चौथा, पहला ज्योमेट्री मेंसुरेशन, तीसरा टॉपिक में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। और चौथा टॉपिक आपको रहेगा अलजेब्रा, बीजगणित।
ये अलजेब्रा से आपको 10 से 12 से 15 क्वेश्चन आपको सीजीएल मेंस में रहता। और पांचवा ट्रिगोनमेट्री, त्रिकोणमिति। और छठा टॉपिक रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई तथा दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस। सातवां टॉपिक रहेगा स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। आठवां में पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्रमचय तथा संचय। क्रमचय तथा संचय। और नौवां में पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता। प्रायिकता। प्रायिकता छाप लीजिए। क्लियर? फाउंडेशन कोर्स क्या होता है? फंडामेंटल। आराम से। फाउंडेशन का मतलब कि आपको फाउंडेशन, फंडामेंटल, मौलिक अधिकार, जो आपको जीरो से स्टार्ट किया जाएगा, वो फाउंडेशन होता है। नेक्स्ट, अब बात को समझो। इतना टॉपिक हम लोग का पढ़ना। ज्योमेट्री में लाइन, एंगल, पॉलीगॉन, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल। दूसरा मेंसुरेशन 2D एंड 3D। जिस आकृति का आयतन निकालेंगे वो 3D होगा, और जिस आकृति का आयतन नहीं निकालेंगे वो क्या होगा? 2D। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा में ही सब इक्वेशन पढ़ना है। अलजेब्रा में ही टोटल इक्वेशन पढ़ना। अलजेब्रा में आपको क्यूबिक इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, मैक्सिमम मिनिमम भी वैल्यू आएगा। उसमें तो अलग टाइप, उसको नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग लिखेंगे, क्यूबिक इक्वेशन अलग लिखेंगे। ट्रिगोनमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिक्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। तो ये आपको स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये आपको रेलवे में पूछता है बहुत ज्यादा। इससे क्वेश्चन आपको रेलवे में आता है। एसएससी में इससे क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट पर ही आ रहे हैं। अब बात को समझना। लाइन एंड एंगल, पॉलीगॉन का मतलब है ट्रायंगल भी एक क्या है? बहुभुज है। आराम से धीरे धीरे बात को समझना है। आज अभी कुछ लिखना पढ़ना नहीं है सिलेबस के अलावे। बाकी कल आपको एक एडवांस स्पेशल कॉपी होना है एडवांस का, और कल से हम आपको पहले लाइन, एंगल, पॉलीगॉन और ट्रायंगल तक सबसे पहले आराम से थ्योरम लिखाएंगे, और थ्योरम लिखाने के बाद फिर लाइन, एंगल, पॉलीगॉन और ट्रायंगल का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो जब तक थ्योरी ट्रायंगल तक नहीं समाप्त होगा तब तक बीच में कोई कमेंट बाजी नहीं करना कि क्वेश्चन कब होगा।
क्योंकि इसीलिए एडवांस हम अलग से स्टार्ट किए हैं कि एडवांस बहुत सारे स्टूडेंट का वीक होता है। तो हम आराम से जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से, कि आपको समाप्त होते होते 10-15 टॉपिक आपका एडवांस खोज खोज के बनाइएगा पेपर में भी, या तो आप सेट प्रैक्टिस करते हैं तो एडवांस खोज के बनाइएगा। कब? जब इतना पढ़ लीजिएगा तब। तो ट्रायंगल में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, बात को समझना है। पॉलीगॉन में लाइन एंगल में रेखा क्या है, कोण क्या है, न्यून कोण क्या है, अधिक कोण क्या है, जैसे बात को समझना है कि लाइन और एंगल, एंगल में हम आपको पूछेंगे कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं। एक्यूट एंगल लिखना नहीं है, पहले जवाब देते चलना है। एक्यूट पीडीएफ भी मिलेगा आपका क्वेश्चन का। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं। ज्योमेट्री कमजोर है, मेन तो ज्योमेट्री है सर। ज्योमेट्री समाप्त हुआ, ज्योमेट्री पढ़ने में मजा भी आएगा। ज्योमेट्री पढ़ने में क्या होगा, मजा आएगा। हाँ, लेस देन 90 डिग्री। तो एक्यूट एंगल वह एंगल होता है कि 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, इसे एक्यूट एंगल न्यून कोण कहते हैं। और थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर हो गया तो समकोण, और थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा हो गया और 180 डिग्री से छोटा हो गया। थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो गया, तब आप कहिएगा कि ये अधिक कोण हो जाएगा। 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो जाएगा तो कहना है अधिक कोण, अधिक कोण। अब बात को यह समझना है, ट्रायंगल में ट्रायंगल एक होता है साइड के आधार पर बढ़ता है और एक एंगल के आधार पर बढ़ता है। तो एंगल के आधार पर 3 प्रकार के, साइड के आधार पर 3 प्रकार के। साइड के आधार पर पहला प्रकार न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, और कोण के आधार पर सब हुआ। और एक हुआ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। और साइड में आ गया समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, और विषमबाहु त्रिभुज एस्केलिन ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल में समझना है कि क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या पढ़ाना है और क्या क्या पढ़ना है। क्वाड्रिलेटरल ये जो क्वाड्रिलेटरल है सर, चतुर्भुज, सबसे पहले पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। दूसरा में देखेंगे रेक्टेंगल, आयत, और तीसरा स्क्वायर, वर्ग, और पांचवा ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज। और छठा काइट, पतंग। ये चतुर्भुज में क्वाड्रिलेटरल में पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम और काइट, पतंग। पतंग के बारे में जानते होंगे। अब बात को समझिए, समांतर चतुर्भुज जिनके आमने सामने की भुजा समानांतर और बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज। रेक्टेंगल और स्क्वायर, पूरे चतुर्भुज के खानदान में 2 ही ऐसी आकृति है, पूरे चतुर्भुज के खानदान में 2 ही ऐसी आकृति है
दो ही ऐसी आकृति है पूरे चतुर्भुज के खानदान में जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। पूरे चतुर्भुज के खानदान में दो ही ऐसी आकृति है जिनका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कौन कौन से? एक आयत और एक स्क्वायर, आयत और वर्ग, आयत और वर्ग। तो इनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, आमने सामने की भुजा बराबर। रोम्बस का कोई कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक भुजा बराबर होगा। ट्रेपीजियम का दो भुजा समानांतर होता है और दो भुजा असमानांतर होता है। और एक काइट पतंग के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो पतंग के बारे में थोड़ा सा बात को समझना है कि पतंग क्या है। आएंगे ओवन बाय ओवन, डिफिनीशन लिखते चलेंगे, बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, सब प्रॉपर्टीज भी लिखते चलना है। पतंग आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं? पतंग से आप लोग परिचित होंगे। काइट, पतंग। तो पतंग का दो आसन भुजा आपस में बराबर होते हैं। अगर ए बी सी डी पतंग है, ए बी सी और डी, ए बी सी डी क्या है? पतंग है। ए बी सी डी पतंग है, ए बी सी डी पतंग है। गुड्डी देखें, गुड्डी को ही तो पतंग कहा जाता है। गुड्डी को ही क्या कहा जाता है? पतंग कहा जाता है। आप बात को समझिए यहां से, गुड्डी ही पतंग है। तो अगर पतंग, कभी कभी आप देखें कि पतंग लाते हैं मार्केट से, और पतंग दो दोस्त मिल करके लाए, एक आप लाए, एक आप अपना दोस्त, जिगरी दोस्त लाया पतंग, और पतंग लाया तो आपका दोस्त का पतंग उड़ रहा है, खूब आसमान तक जा रहा है, लेकिन आपका पतंग नहीं उड़ रहा है। तो आपका पतंग नहीं उड़ रहा है तो ये नहीं समझना है आपको कि हमको उड़ाने नहीं आ रहा है। आप में कमी नहीं है, पतंग को बनाने वाले में कमी है। पतंग को क्या करने वाले में कमी है? बनाने वाले में। पतंग को बनाने वाले में कमी है, क्योंकि जब भी पतंग बनेगा तो ये वाले जो दोनों कोण देख रहे हैं, इन दोनों कोण को बराबर रखना है। दोनों एंगल को क्या रखना है? बराबर। 30 डिग्री रखे तो इसको भी 30 डिग्री पर रखेंगे, 60 है तो इसको भी 60 रखेंगे, 50 है तो इसको भी 50 रखेंगे। अगर पतंग बनाते समय ये 60 डिग्री और ये 65 डिग्री हो गया, अगर पतंग बनाते समय ये 60 डिग्री और 65 डिग्री हुआ सॉरी, पतंग बनाते समय ये 60 डिग्री और 65 डिग्री हुआ, इसका मतलब समझना है कि वो पतंग बनाने वाला पतंग का प्रॉपर्टीज का ज्ञान उसका नहीं है। परसों से क्लास है, खान सर का क्लास परसों से 29 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अभी इंफॉर्मेशन आया कि सर जो क्लास लेंगे वो परसों से लेंगे। कितना तारीख से? 29 तारीख से। 29 अप्रैल से आपका 29 अप्रैल से स्टार्ट होगा सर का क्लास। 29 अप्रैल से। थोड़ा सा बात को समझना पतंग के बारे में। तो दोस्त जो लाया उनका बराबर कोण का पतंग मिला और आप लाए 60-65 का, तो पैसा लगा हुआ है। मार्केट से जब लाए हैं सर, मार्केट से जब लाए हैं तो आपको पैसा लगा हुआ है, मार्केट से लाए हैं तो इसे ऐसा ही नहीं बख्शेंगे। आप लोग कम नहीं है। जब पैसा लग गया और पतंग नहीं उड़ रहा है, क्यों नहीं उड़ रहा? कि जैसा ही आप पतंग उड़ाने का कोशिश करिएगा तो ये दोलन इस तरीके से करेगा, और इस तरीके से दोलन करेगा तो ऊंचा नहीं उठ पाएगा, ऊंचाई तक नहीं जा पाएगा। तो आप क्या करते हैं कि जब दोलन करना स्टार्ट हो जाता है, बैलेंस नहीं बन पाता है, तो पतंग में इस तरीके से पूंछ लटका देते हैं। पतंग में इस तरीके से क्या लटका देते हैं? पूंछ। और इस तरीके से पूंछ लटका तो जो बैलेंस गड़बड़ा रहा था उस बैलेंस को क्या कर दिया? बराबर कर दिया। कौन कर दिया? पूंछ कर दिया। तो जब पतंग में पूंछ लटकाए तब पूंछ आपको बराबर कर दिया, और एंगल जो बैलेंस नहीं हो रहा था वो बैलेंस करके आपको अधिक ऊंचाई तक पतंग गया। और जब भी अधिक ऊंचाई तक पतंग गया
और इमेजिनेशन करिए कि अगर यहां से पूंछ समाप्त हो जाता, यहां से पूंछ क्या हो जाएगा, पतंग का समाप्त, तो समझिए कि पतंग भी गया और पतंग के साथ साथ धागा भी गया। कहानी में है ना कि पतंग भी गया और साथ साथ डोरी भी चला गया, धागा भी चला गया। कब? जब पूंछ चला जाएगा तब आपको पतंग बनाना है। इस तरीके से पतंग बनाना है कि इन दोनों कोण आपस में क्या होना है, बराबर होना, दोनों कोण आपस में बराबर होना। तो हम आपको क्या करें हैं कि आपको हम पतंग बनाना चाहते हैं, कागज नहीं, क्योंकि तूफान में कभी कभी ऐसा तूफान आता है कि तूफान में कागज भी उड़ना आरंभ करता है। तूफान में क्या उड़ता है? कागज। तूफान में कागज उड़ता है, लेकिन पतंग को उड़ने के लिए तूफान नहीं चाहिए। पतंग को उड़ने के लिए तूफान नहीं चाहिए, पतंग को उड़ने के लिए तूफान नहीं चाहिए। ये मीठे हवा के द्वारा भी, बिना तूफान के साथ भी ये क्या हो जाएगा, आपको उड़ेगा। सर आपका नाम क्या है? नाम भी अभी तक पता नहीं है कि नाम क्या है। नाम जरूरी है, समझ में आए या ना आए, नाम तो जरूरी है। नाम के लिए समझ में आना चाहिए। पीके सिंह सर। तो कागज तूफानों में उड़ता है कभी कभी, तो कागज उड़ गया तो एक किस्मत के द्वारा, इसका किस्मत था, ऐसा किस्मत था कि तूफान आया तो कागज उड़ने लगा। तो कागज के उड़ने के लिए तूफान की जरूरत है, लेकिन पतंग के उड़ने के लिए तूफान नहीं, इसके काबिलियत की जरूरत है। इसके क्या जरूरत है? काबिलियत की जरूरत है, काबिलियत की जरूरत है। तो यहां से एक कहानी यह भी है कि कागज अपने किस्मत से उड़ती है, कागज अपने किस्मत से उड़ती है, परंतु पतंग अपनी काबिलियत से। कागज अपने किस्मत से उड़ती है, परंतु पतंग अपने काबिलियत से। किस्मत साथ दे या न दे, किस्मत साथ दे या न दे, परंतु काबिलियत एक ना एक दिन जरूर साथ देगी। काबिलियत एक ना एक दिन जरूर साथ देगी। तो किस्मत को कोसते नहीं रहना है, किस्मत को कोसते नहीं रहना है, काबिल बनना है, उस काबिल। और जिस समय आप काबिल बन गए तो किस्मत साथ दे या ना दे, काबिलियत आपको एक दिन जरूर साथ देगा। कौन सा देगा? काबिलियत। काबिलियत साथ देगा। तो किस्मत पर रोना नहीं है, आपको कर्मवादी बनना है, भागवादी नहीं बनना है। कैसा बनना है? कर्मवादी बनना। पूरा सिलेबस लिखा दिए और आराम से यहां सिलेबस पूरा आराम से लिखिएगा। क्या बनना है? भागवादी, कर्मवादी नहीं। तो हम आपको कागज नहीं बनाना चाह रहे हैं, हम इस तरीका से स्ट्रक्चर बनाएंगे कि पतंग, और पतंग भी वैसा ही पतंग नहीं कि ये पूंछ लटकाने वाला, बिना पूंछ लटका हुआ पतंग बनाएंगे। यह न कि पूंछ लटका दिए, नहीं, पूंछ नहीं लटकाना, किसी का सहारा नहीं, सिर्फ अपना ही दम और विश्वास पर और अपना काबिलियत पर आपको मोक्ष की प्राप्ति दिलाएंगे। मोक्ष, ये मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। और जब मेहनत कर गए, पतंग जिस समय आप परिपूर्ण बन गए, तो आपका मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष ही क्या है? लक्ष्य। जॉब। बात क्लियर है? तो आप लोग एक सुंदर से कॉपी लीजिएगा और सुंदर से जितना टॉपिक के हम आपको थ्योरी लिखाएंगे सब लिखते चलिएगा। यहीं आज रहने देते हैं।